the recording. Once again, I welcome you all to the computer class. We were discussing chapter number 6, Introduction to MS Word. ठीक है, अगर आपको बीच में कुछ डाउट आता है, then you can type in the chat box. My chat box is open. ठीक है जी, तो हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज एमएस वर्ड, हम इसमें क्या क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन कैसे करना है, ठीक है। एंड वी वर डिस्कसिंग फ्यू ऑफ इट्स पार्ट्स जो हमने डिस्कस कर लिए थे। वो थे टाइटल बार क्या था, जो हमारी किसी भी डॉक्यूमेंट विंडो के बिल्कुल ऊपर स्टार्टिंग पे हेडिंग में जो व्यू होता है हमें टाइटल पे आता है, दैट इज टाइटल बार। टाइटल बार आपको बताता है आपकी डॉक्यूमेंट का नेम प्लस साथ में आपकी एप्लीकेशन का नेम, ठीक है। टाइटल बार के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हमें क्या मिलते हैं, कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन क्या करते हैं, कौन कौन से बटन थे ये हमने पढ़े हुए हैं पहले भी डिटेल में। मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, क्लोज है, ठीक है। तो मिनिमाइज करने से हमारी विंडो जो है वो छोटी हो जाएगी, वो टास्क बार पे पहुंच जाएगी, छोटा सा आइकन बन जाएगा उसका। मैक्सिमाइज करने से वो पूरी स्क्रीन के एरिया को कवर कर देगी। एंड क्लोज करने से हमारी एप्लीकेशन जैसे एमएस वर्ड हमने खोली है, पावर पॉइंट खोला है, पेंट खोला है, तो वो क्लोज करने से एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। बिल्कुल जो है लेफ्ट साइड पे हमारे पास टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार, जिससे जो इसमें मैम ने आपको बताया था कि जो चीजें हम बार बार यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, उनको हम किसमें रख सकते हैं, इन द क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। दो तीन ऑप्शन हमें पहले से प्रोवाइड किए होते हैं। ये फर्स्ट आपको जो नजर आ रहा है दैट इज सेव, ठीक है। ये जो फर्स्ट आपको मैम नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज सेव, ठीक है। सेकेंड इज अनडू एंड थर्ड इज रीडू। ये साइड में छोटा सा एरो है, इसमें एरो को क्लिक करके हम और कोई ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम प्रिंट की कमांड इसमें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हम उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस एरो से हम नई नई चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिबन की बात की थी हमने कि बिल्कुल टाइटल बार के नीचे हमारे पास जो कमांड्स होती है जिसमें सारी, वो होता है हमारा रिबन। रिबन के ऊपर ये जो है ये हमारे टैब्स हैं। हर टैब फर्दर जो है वो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, तो जैसे होम टैब है, इंसर्ट है, डिजाइन है। होम में कौन से ऑप्शन होंगे, हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फॉन्ट बड़ा छोटा कर सकते हैं, पैराग्राफ में लाइंस को हम स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंसर्ट में क्या होगा, हम शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, हम पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हर चीज को टैब्स में और रिबन्स में डिवाइड किया है ताकि उसको ढूंढना जो है वो टैब्स में और फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया है ताकि उनको ढूंढना इजी हो जाए, ठीक है। टेक्स्ट से डॉक्यूमेंट विंडो, तो जहाँ पे आप मेन काम करते हो, जो व्हाइट पोर्शन है, जो सबसे बड़ा पोर्शन है इस विंडो के अंदर, दैट इज कॉल्ड योर डॉक्यूमेंट विंडो, और हम उसको वर्क एरिया भी बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ लिया था हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल क्या है, रूलर क्या है, मैम ने आपको उसी भी बताया था। जैसे हम स्केल से मार्जिन ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही हम अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन सेट कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट साइड से हमें कितनी स्पेस चाहिए, राइट साइड से कितनी स्पेस चाहिए, ठीक है, वो हम किससे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल रूलर। और अगर हमने देखना हो कि ऊपर और नीचे कितनी स्पेस दे सकते हैं, वो हम किससे करेंगे, वर्टिकल रूलर, ठीक है। आपको मैं करके दिखा दूं एक बार फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे ये आपको नजर आ रही है मैम की स्क्रीन, ओके, तो ये देखो ऊपर ये वर्टिकल रूलर है, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, माय नेम इज जीत, आई टीच इन तो इसको मैं फॉन्ट को बड़ा कर लेती हूँ, ये हम सीखेंगे सारा फॉन्ट को कैसे बड़ा करना।
ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे इस साइड पे पेज देखो, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे, ये जो रूलर है इसकी हेल्प से हम ये जो मार्जिन हैं इनको कर सकते हैं आगे पीछे। तो हमने यहाँ पे इसको पकड़ के ऐसे करना, देखो ये इधर को मूव हो गया, ठीक है। मैं चाहे जितना मर्जी कर दूँ, मुझे मतलब जितना मैं मार्जिन सेट कर दूंगी इस साइड पे, अब हम कुछ टाइप नहीं कर सकते राइट साइड। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे भी हम ऐसे ही इसको मूव कर सकते हैं। स्पेसिंग कितनी बढ़ानी घटानी है वो हम रूलर से सेट कर सकते हैं। ऐसे ही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो रूलर है, वर्टिकल रूलर है सॉरी, उससे हम अप एंड डाउन, ये ऊपर वाली स्पेस को मुझे कम करना है, मुझे ऊपर कम स्पेस चाहिए, इसको ऊपर लेके जा सकती हूँ, इसको मुझे बहुत ज्यादा स्पेस मैं नीचे लेके आ सकती हूँ, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू सेट द मार्जिन्स विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल रूलर, ठीक है। उससे हम लेफ्ट और राइट मार्जिन सेट करते हैं, वर्टिकल रूलर से हम अप एंड बिलो, टॉप एंड बॉटम मार्जिन सेट करते हैं। नेक्स्ट है बेटे जी हेल्प बटन। हेल्प बटन हम किस लिए यूज करते हैं, यहाँ पे आपके पास ऊपर कंट्रोल बटन के साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क होगा, इसलिए मैम ने यहाँ पे को बड़ा करके दिखाया है। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है हेल्प, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल रहा कि फ़ॉन्ट का क्या मतलब है, फ़ॉन्ट में इतने सारे ऑप्शन है, हमको कैसे यूज करना है। तो हेल्प में माइक्रोसॉफ्ट आपको सब कुछ बताया हुआ है कि आपने कौन सा ऑप्शन कैसे यूज करना है, उसका क्या पर्पस है, ठीक है। तो वो सारा कुछ हमें किससे पता चल सकता है, हेल्प बटन से। नेक्स्ट है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो वर्टिकल है जो हमारा लंबा पोर्शन होता है, दैट इज आवर वर्टिकल, जो स्टैंडिंग है, और जो स्लीपिंग होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आपको अपनी आर्म से याद रख सकते हो कि ऐसे अगर आपकी आर्म स्टैंडिंग पोजीशन में है दैट इज वर्टिकल, और अगर ये स्लीपिंग पोजीशन में हो जाए दैट इज हॉरिजॉन्टल। दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो हमने पहले पढ़े वर्टिकल रूलर एंड हॉरिजॉन्टल रूलर, अब हमारे पास आ गए वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार से हम क्या कर सकते हैं, इससे हमारे पेज को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार से, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से हम अपने पेज को लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये मेरी फाइल थी, ठीक है, इसमें मुझे अपना पेज ऊपर नीचे मूव करना है। तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार से इसको मैं क्लिक करके इसको ऊपर नीचे करूंगी, देखो पेज ऊपर नीचे मूव हो रहा है, देखो ऊपर और नीचे मूव हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये देखो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया, पेज को लेफ्ट एंड राइट मूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है जी। दिस इज वर्टिकल स्क्रॉल बार जिससे पेज अप एंड डाउन मूव होगा, एंड नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जिससे पेज लेफ्ट एंड राइट मूव होगा। नेक्स्ट बेटे जी है कर्सर। कर्सर क्या है, द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन। जब भी हम टाइप करते हैं, तो ये मैं टाइप कर रही थी यहाँ पे, ये देखो ये मेरा कर्सर यहाँ पे है, अब मैं इसको यहाँ पे ले गई, जहाँ पे मैं माउस की हेल्प से क्लिक करूंगी, ठीक है, वहां पे मेरा कर्सर मूव हो जाएगा। और जहां पे कर्सर होगा, अगर मुझे कुछ भी लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है इन द स्कूल परमिशन द स्कूल, ठीक है, जहां पे भी कर्सर होगा वहां पे ही हम टाइप कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने यहाँ पे टाइप करना है और कर्सर यहाँ पे है, तो टाइप वहां पे ही होगा जहाँ पे कर्सर होगा, और जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे कर्सर अपने आप आगे मूव करता जाएगा, बैक स्पेस की से कर्सर डिलीट करता जाएगा और पीछे को मूव करता जाएगा। ये देखो मैं डिलीट कर दी, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट है बेटे जी, कर्सर के बारे में ही मैम ने लिखा हुआ है, जो आपकी बुक में है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो भी मैम ने आपको बताया कि एक फ्लैशिंग लाइन है, फ्लैशिंग लाइन मतलब ऐसे ब्लिंक करता रहता है, इट इज ऑल्सो नोन एज MS वर्ड पॉइंटर। हम इसको MS वर्ड पॉइंटर भी बोलते हैं, जो आपको बताता है which tells where on the document the character you will type will appear। जहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप टाइप करोगे कैरेक्टर कहाँ पे नजर आएगा वो आपको कर्सर बताता है। It moves as you go on typing, जैसे आप टाइप करते हो ये आगे आगे मूव करता रहता है। It can be placed anywhere in the document using the mouse or arrow।
हम माउस या एरो की से इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया ना, तो ये कर्सर मैं माउस की हेल्प से यहाँ पे ले आई, ये टीच में ले गई, माई के अंदर ले गई, जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से वहां पे कर्सर चला जाएगा। या आप एरो की से इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, क्योंकि मैं एरो की यूज कर रही हूँ। बैक, ठीक है, आप ये डाउन, आप, ठीक है, ये सारी कर्सर कीज है हमारे पास, एरो की। अब देखो आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर है बेटे जी 75। यहाँ पे ना कुछ कर्सर मूवमेंट की शॉर्टकट कीज दी हुई है कि कर्सर को मूव करने के लिए कुछ हम शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से। अगर मुझे आगे पीछे पेज में जाना है तो हम सीधा ये शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं कीबोर्ड में। तो ये एक पैराग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखना है, कर्सर की मूवमेंट को चेक करना है। वेयर इज द कर्सर मूविंग, उसको ध्यान से देखना है। तो अभी मेरा जो कर्सर है ये सेंटर में है, ये फ्रेंडशिप वर्ड में मैं ले आई इसको, ठीक है। Just give me 1 minute. ठीक है, ये ज्यादा बड़ा, ये यहाँ पे फोन को थोड़ा छोटा कर। अब कर्सर देखो कहाँ पे, ध्यान से देखना। ये मैं यहाँ पे ये फ्रेंडशिप वर्ड पे कर्सर को ले, पहले की है कि स्क्रीन को अप एंड डाउन मूव करना है, ये पेज मुझे ऊपर नीचे मूव करना है। तो मैं पेज, कीबोर्ड की कीज बता रही हूँ। कीबोर्ड में दो कीज होती है, पेज अप, पेज डाउन। पेज अप करने से आपका पेज ऊपर को मूव हो जाएगा, पेज डाउन यूज करेंगे तो आपका पेज नीचे को आ जाएगा, बिल्कुल आप पेज के बॉटम पे आ जाओगे। आप करने पे पेज के टॉप पे चले जाओगे, आप डाउन की मैं प्रेस कर रही हूँ तो हम पेज के बॉटम पे आ रहे हैं, ठीक है जी। आप आ गए, अब यहाँ पे मेरा कर्सर आ गया फ्रेंडशिप के बाद। अब मुझे होम, मतलब मुझे अपनी लाइन की स्टार्टिंग में जाना है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द लाइन, मुझे अपनी लाइन की बिगिनिंग में जाना है। तो हम कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करेंगे, होम की। देखो हम स्टार्टिंग में आ गए, 4 पे आ गया मेरा कर्सर, ठीक है। अगर मुझे एंड में जाना है तो हम एंड की दबाएंगे, ठीक है। पहले की हमने की पेज अप करने से आप पेज की कर्सर देखो आपका बिल्कुल ऊपर आ गया, डाउन करने से कर्सर बिल्कुल नीचे आ जाएगा, बिल्कुल बॉटम। पेज अप करने से कर्सर बिल्कुल ऊपर, डाउन करने से पेज कर्सर बिल्कुल नीचे। और अगर आप कहीं पे सेंटर में हो कहीं सी लाइन के, तो उस लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए मूव, मतलब हमें घर पे जाना है, स्टार्टिंग पे जाना है, और एंड में जाने के लिए एंड, ठीक है। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग पे जाना है, ठीक है, ये पूरे डॉक्यूमेंट जो है इसकी बिगिनिंग में जाना है, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस होम। अगर हमें डॉक्यूमेंट मतलब उसमें बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, यहाँ पे एक ही पेज है मेरे पास। एंड, अगर एंड में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड। स्टार्टिंग में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम, हम स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। अगर कहीं सेंटर में है तो कंट्रोल प्लस एंड से हम फाइनल नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है। एंड अगर आपको ऊपर नीचे मूव करना है उसके लिए हमारे पास एरो कीज भी है कीबोर्ड में। कीबोर्ड से हम 4 कीज होती है, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। अप करने से हम हमारा कर्सर ऊपर जाएगा, डाउन करने से नीचे आएगा, लेफ्ट करने से लेफ्ट को मूव करेगा, राइट की प्रेस करने से राइट को मूव करेगा। दिस इज ऑल फॉर योर कर्सर मूवमेंट, ठीक है जी। कर्सर मूवमेंट कीज है। स्क्रीन को अप एंड डाउन मूव करने के लिए हम पेज अप और पेज डाउन यूज करते हैं। अगर आपको लाइन की बिगिनिंग में जाना है तो होम की प्रेस करेंगे, अगर लाइन के एंड में जाना है तो एंड की प्रेस करेंगे। अगर
डॉक्यूमेंट में कितने सारे पेजेस हो सकते हैं, 100 पेजेस हो सकते हैं। अगर उसकी बिगनिंग में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम, अगर डॉक्यूमेंट के एंड में आना है तो कंट्रोल प्लस एंड, और सारे उसमें घूमने के लिए आगे पीछे जाने के लिए हम कीबोर्ड से एरो की भी यूज कर सकते हैं। ओके, यस जैस्मिन, यू वांट टू आस्क समथिंग? अनम्यूट करो। तो आप लोग अनम्यूट नहीं करते जब मैम बोलते हैं। यस सरगुन, प्लीज। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, रूलर समझा दो। रूलर से बेटे मार्जिन सेट करते, मैं बता देती हूँ। म्यूट कर लो सर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटे। मैम जैसे कि आपने कहा था कि हेल्प हम ले सकते हैं। मैम मुझे मिल नहीं रहा है, वो कहाँ है? मैम मैंने किया चेक, कंप्यूटर अभी चला रही हूँ। बेटे वो MS वर्ड जो है ना 2013, उसमें आपको हेल्प बटन मिलता है। कई जो MS वर्ड पुराने वर्जन है या न्यू वर्जन है उसमें वो अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो इतना घबराने की बात नहीं है। ओके मैम। हाँ ठीक है। ओके, तो ये देखो आप, मार्जिन बता रही हूँ मैं, रूलर बता रही हूँ। सरगुन ध्यान से देखो स्क्रीन पे, ये इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे जहाँ पे फ्रेंडशिप लिखा है, इसकी लेफ्ट साइड पे मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए। तो मैं उसको कैसे सेट कर सकती हूँ? विद द हेल्प ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रूलर। तो मैं यहाँ से इस रूलर को क्लिक करूंगी और मैं इसको मूव करूंगी टू द राइट, ताकि मुझे लेफ्ट में ज्यादा स्पेस। ठीक है, ऐसे ही अगर वर्टिकल रूलर जो है उसको मुझे ऊपर अब भी ज्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लिक करके मेरे एरो को देखो, हम इसको नीचे माउस की हेल्प से मूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, this is how we can set the margins with the help of horizontal and vertical ruler. So I hope this much is clear. लास्ट आपके पास स्टेटस बार। स्टेटस बार बेटे क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं डॉक्यूमेंट में, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, आप किस वर्ड पे हो, आप किस लैंग्वेज में टाइप कर रहे हो। हमारे पास व्यू के ऑप्शन होते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट व्यू में देखना चाहते हो या फिर आप आउटलाइन व्यू में देखना चाहते हो, या फिर इसको आप जूम करके छोटा बड़ा करना चाहते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलते हैं? स्टेटस बार में। बुक में देखो क्या लिखा है, अगले पेज पे है, पेज नंबर 76। Status bar is located at the bottom of the window. It display position of the cursor. कि कर्सर कहाँ पे है, पेज नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें स्टेटस बार पे मिलती है। अब बेटे जी पहले हम एक्टिविटी करेंगे, पेज नंबर 84 निकाल लेंगे सभी अपनी बुक पे। बिफोर दैट, before we proceed further, Sanjali is asking about scroll bars. तो सांजलि इधर देखो ध्यान से स्क्रीन पे बेटे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या है? इससे पेज मूव होता है, स्क्रॉल करते हैं हम पेज को। ठीक है, तो हाँ, तो ये साइड पे जो है ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है। इससे पेज को हम ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। इसको मैं पकड़ के मूव कर रही हूँ तो पेज भी अपने आप मूव हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है इससे हमारा पेज लेफ्ट एंड राइट मूव हो। ठीक है, इससे स्क्रॉल करेंगे हम लेफ्ट एंड राइट पेज। So I hope it is clear to you now. So let's do the activity at page number 84. पहले सभी बच्चे मुझे चैट बॉक्स में आंसर्स बताएंगे। ठीक है जी, ऐप आपको डाउनलोड करना है MS वर्ड, आपको मिल जाएगा आसानी से ऐप स्टोर में MS वर्ड। नंबर 1 क्या है? व्हाट इज नंबर 1? ये टूल बार है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, विच इज अवेलेबल ऑन द टाइटल बार। कौन सा टूल बार है ये?
वेरी गुड अंशिका। गौरिका आपका आंसर गलत है। ध्यान से एरो को देखो, वो क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर है, ठीक है। इट इज क्विक एक्सेस टूल बार। बाकी सभी आंसर्स नहीं दे रहे मैम को। व्हाट हैपेंड? आपको समझ में नहीं आया था? सेकंड बताएंगे अब। नंबर 2 क्या है? ये ऊपर सबसे ऊपर जो टॉप पे बार आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इट इज टाइटल बार। गुड, पहला था क्विक एक्सेस टूल बार, सेकंड है टाइटल बार। गुड, वेरी गुड। नंबर 3 क्या है? अब ध्यान से देखना है, ये तीनों कंट्रोल बटन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ एक कंट्रोल बटन पे ही उसका एरो है। वो कौन सा है? बुक में ध्यान से देखो। इट इज वेरी गुड गौरिका। गुड गुड वंशिका। वंशिका, बाकी स्टूडेंट्स व्हाई आर दे नॉट पार्टिसिपेटिंग? उनको समझ में नहीं आया था? ये चैट बॉक्स के थ्रू जो हम कम्युनिकेट करते हैं ये भी रिकॉर्ड होता है, आपकी पूरी चैट रिकॉर्ड होती है और मैम बाद में देखते हैं हु इज प्रोवाइडिंग द आंसर। उसी के बेसिस पे आपकी सब्जेक्ट एनरिचमेंट भी होगी फिर। यस, इट इज मिनिमाइज बटन। ओके, नंबर 4 क्या है? मैम ने इसको पूरा हाईलाइट किया है इन द येलो। व्हाट इज इट? नंबर 4 पे क्या है? आई एम ऑल्सो सेंडिंग द Google form link again. Okay. Jasmine, please give me 1 minute. Let me complete this, then I will unmute. Next है बेटे जी, ये टैब्स। हर्षिता, ये टैब्स ये पूरा हमने पूरे के ऊपर इसको किया है। इट इज रिबन। ये पूरा रिबन है। रिबन इज डिवाइडेड इनटू टैब्स एंड ग्रुप्स, ठीक है। टैब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। नंबर 5 क्या है बेटे जी? मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये एक स्क्रॉल बार है। कौन सा स्क्रॉल बार है? हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? ये स्टैंडिंग है तो कौन सा होगा? वर्टिकल। वेरी गुड। स्टैंडिंग पोजीशन का स्क्रॉल बार है वर्टिकल, स्लीपिंग पोजीशन का स्क्रॉल बार है हॉरिजॉन्टल। नंबर 6, नंबर 6 क्या है? वर्क एरिया, या फिर हम मैम ने आपको क्या पढ़ाया? आपकी बुक में कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है सरगुन? Which word has been used in your book for the work area space? Yes, it is document window. ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट विंडो। ओके, वर्क एरिया भी आप लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। नंबर 7 क्या है? नंबर 7 जो बिल्कुल लास्ट में, जो बिल्कुल बॉटम पे बार होता है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? स्टेटस बार। वेरी गुड, इट इज स्टेटस बार। शाबाश। गुड वंशिका, सरगुन, शाबाश। नंबर 8 पे बताएंगे। नंबर 8 पे क्या है? ये भी एक स्क्रॉल बार है। कौन सा स्क्रॉल बार है ये? गुड, इट इज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वेरी गुड। नंबर 9 पे क्या है? इट इज अ रूलर। अब दोनों ये रूलर है इस साइड पे, 9 एंड 10। अब आपको पहचानना है कौन से हैं। 9 पे कौन सा रूलर है और 10 पे कौन सा रूलर है? 9 पे जो रूलर है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है और जो 10 पे है वो स्लीपिंग पोजीशन में है। तो 9 वाला है वर्टिकल रूलर। वेरी गुड हर्षिता। वीरेन, यहाँ पे इधर स्क्रॉल नहीं है, ये रूलर है इस साइड, ठीक है। तो 9 पे है वर्टिकल रूलर एंड 10 पे है हॉरिजॉन्टल रूलर। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। आई एम गोइंग टू शो द आंसर. Please write in your book as well.
These are your answer. Number 1 is quick access toolbar. Number 2 पे है title bar. Number 3 is minimize button. Number 4 is ribbon. Number 5 is vertical scroll bar. Number 6 is document window. Number 7 is status bar. Number 8 is horizontal scroll bar. Number 9 is vertical ruler. And number 10 is horizontal ruler. Yes, Jasmine. Now please unmute yourself. एक्सक्यूज मी मैम। Yes, bete. मैम जो आपने टाइटल बार कहा था मैम वो दिखाई नहीं देता। इस क्यों नहीं दिखाई देता? जब भी आप कोई भी विंडो खोलते हो उसके सबसे ऊपर टाइटल बार ही आता है, तभी हमें पता चलता है कि ये कौन सी विंडो है, ठीक है, ये कौन सी एप्लीकेशन है हमने ओपन की हुई, ठीक है, या फिर ये कौन सी फाइल है, उस फाइल का नाम भी आता है, उस एप्लीकेशन का नेम भी आता है, वो इसका टाइटल होता है। अगर मैम हम टाइटल बार को क्लिक करें तो उसके अंदर जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स किए होते हैं फाइल्स, उनके नेम आ जाते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके पास वर्ड का कौन सा वर्जन है। अगर आपने रीसेंट फाइल्स देखनी है तो आप फाइल में जाओ, फाइल मेन्यू में जाओ, वहां पे आपको सारी रीसेंट जो फाइल्स होंगी हमने यूज की हुई वो वहां पे मिल जाएगी। मैम इसके आपके क्वेश्चन आंसर आपने भेजने हैं अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी तो ये चैप्टर ही डिस्कस हो रहा है। जैस्मिन प्लीज डू द वर्क नाउ, ओके? ओके मैम। Okay, complete it now. इसके बाद हम करेंगे एक छोटी सी चीज इसमें, हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। इसको क्रिएट कैसे करना है और सेव कैसे करना है, ठीक है? सो लेट अस डू दैट। चलो, अगर हो गया है तो बेटे यू कैन सेंड मी थम्स अप इन द चैट बॉक्स। ओके, डन हो गया है बहुत सारे बच्चों का। अदरवाइज मैम विल शेयर द PDF। जब मैम पूरे चैप्टर का PDF शेयर करेंगे साथ में ये भी आ जाएगा, आप वहां से देख के उसको कंप्लीट कर सकते हो। पेज नंबर 84 है जैस्मिन। चलिए, फर्स्ट है बेटे जी टॉपिक हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वर्ड ओपन करना है, ठीक है? आप टास्क बार के ऊपर भी क्लिक करके कर सकते हो, या फिर आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके और प्रोग्राम से भी वर्ड ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको ओपन करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है? जरूरी नहीं है कि ब्लैंक ही आएगा, अगर आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स भी आपको नजर आए, लेकिन फिलहाल हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, डॉक्यूमेंट विंडो आ जाएगी जिसमें आप टाइप कर सकते हो, कुछ भी अपना काम कर सकते हो, ठीक है? ये टाइप होगा, ओके? और अगर करते करते आपको फिर से एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए तो यू कैन सिंपली गो टू फाइल मेन्यू और यहाँ से आप न्यू चूज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से आप न्यू चूज कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+N। Ctrl+N मैं करूंगी, देखो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, Ctrl और N मैंने प्रेस किया तो मेरा एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। Ctrl+N, ठीक है? यहाँ से हम फिर से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल के एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कुछ भी टाइप करती हूँ इसमें, ठीक है? अगर हम इसको सेव कैसे करना है, उसके भी दो ऑप्शन है, या तो फाइल मेन्यू में जाओ, यहाँ से प्रेस करो सेव, ठीक है? वो आपको पूछेगा कहाँ पे सेव करनी है, हम ब्राउज करके लोकेशन ढूंढेंगे, मुझे ये डेस्कटॉप पे सेव करना है अपनी,
ठीक है, इसका नाम मैंने देना है क्लास 4। ठीक है, तो हम इसको सेव कर लिया, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं Ctrl+S। कंट्रोल और एस दबाएंगे, नया डॉक्यूमेंट अगर आप लोगे तो ये मेरा न्यू डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल और एस की दबाऊंगी तो वो आपसे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। तो मुझे इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, इसका नाम मैं दूंगी क्लास 4 न्यू। ये एक न्यू डॉक्यूमेंट है क्लास 4 का, सेव हो जाएगा। नाउ लुक एट द डेस्कटॉप। देखो डेस्कटॉप पे ये क्लास 4 का डॉक्यूमेंट बनाया था और ये क्लास 4 न्यू बन गया। ठीक है, two documents are there. This way we can create a new document and we can save the document. ठीक है, अगर घर पे कंप्यूटर है आप इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, अदरवाइज अपने ऐप के थ्रू भी आप एक न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट करके उसमें कुछ भी टाइप करके उसको सेव कर सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी। So this is all for today. We will meet in the next class. ठीक है, हम फर्दर 2 चीजें रह गई हैं। डॉक्यूमेंट को पहले से बने हुए, आज हमने जो 2 डॉक्यूमेंट बनाए हैं इनको ओपन कैसे करना है, ठीक है, और हम इसको और है आपके पास ओपन करना एंड वन ऑप्शन इज मोर देयर क्लोज करना। 2 ऑप्शंस करेंगे, साथ में बैक एक्सरसाइज करेंगे।